साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के बांसखेड़ी गांव के सरपंच नरेंद्र कुमावत की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ में नया ही खुलासा हुआ है। पुलिस को नरेंद्र कुमावत ने बताया है कि वो उज्जैन में अवैध शराब बेचने के लिए रतलाम जिले से स्प्रिट ड्रम खरीद कर लाया था। नरेंद्र कुमावत की निशानदेही पर पुलिस ने अब इस मामले में उस शख्स को भी आरोपी बनाने की तैयारी की है जिसने अवैध रूप से स्प्रिट मुहैया कराई थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक दल रतलाम जिले में भी भेजा गया है। आइए अब कोरोना संक्रमण के अब तक के हाल आंकड़ों की जुबानी जान लेते हैं। 26 अप्रैल सोमवार रात को जिले में 326 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें से 273 मरीज उज्जैन शहर के हैं। सोमवार को जिले में 3 नई मौत हुई है। पिछले 4 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो हमारे जिले में टेस्ट के मुकाबले पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 19.7% यानी लगभग 20% के आसपास है। साफ है कि प्रत्येक 100 संदिग्ध में से 20 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। पिछले 4 दिनों में जिले में 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने की पुष्टि की गई है। हकीकत में मौत का ग्राफ आप चक्रतीर्थ या त्रिवेणी शमशान की तस्वीरों को देखकर भांप सकते हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले 4 दिन में जहां 1284 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, वहीं 1085 मरीजों को अस्पतालों से या होम आइसोलेशन से छुट्टी दी गई है। रिकवरी का रेट भी अब बढ़ने लगा है। लॉकडाउन में आपको भले ही दूध न मिले, भले ही आप आटे या दाल के लिए परेशान हो जाएं, लेकिन हमारे शहर में रगड़े आपको जरूर मिल जाएंगे। रगड़े यानी भांग का कारोबार उज्जैन का ऐसा कारोबार है जो बदस्तूर जारी है। मंगलवार को पुलिस को मुखबिर के जरिए रंगबावड़ी इलाके में भांग बेचे जाने की सूचना मिली थी। सीएसपी पल्लवी शुक्ला की टीम ने रंगबावड़ी के एक मकान पर दबिश दी तो यहां से पिता और पुत्र भांग बेचते हुए पकड़े गए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम गोपाल यादव और मोहित यादव है। इन दोनों की ही नानाखेड़ा क्षेत्र में दुकान है। लॉकडाउन में दुकान नहीं खुल रही थी, इसलिए घर से ही भांग का कारोबार जारी था। पुलिस ने इनके घर से 70 किलो सूखी और 18 किलो पिसी हुई भांग की गोलियां बरामद की है। दोनों पिता पुत्रों के खिलाफ धारा 188 और महामारी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। कि आज यहाँ पर उज्जैन में ये प्लांट के तपोभूमि प्लांट के बाहर में खड़ी हूँ। यहाँ पर 22 टन ऑक्सीजन आई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 टन ही ऑक्सीजन दी गई है, तो बाकी की 14 टन ऑक्सीजन कहाँ गई? पहला सवाल मेरा ये है। कांग्रेस नेत्री और मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नूरी खान को मंगलवार सुबह उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 1.5 घंटे तक नूरी खान नानाखेड़ा थाने की हिरासत में रही। यहां से उन्हें मुचलका भरने के बाद रिहा किया गया। उनके खिलाफ पुलिस ने सोमवार को ही सरकारी काम में बाधा डालने और कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने का अपराध दर्ज किया था। रविवार की रात नूरी खान अपने समर्थकों के साथ इंदौर रोड पर गंगेड़ी गांव स्थित ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर पहुंच गई थी। यहां उन्होंने एक गैस टैंकर को रोक दिया था। नूरी खान का आरोप था कि रविवार को उज्जैन को 22 टन ऑक्सीजन मिली थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 टन ही शहर के अस्पतालों में सप्लाई की गई। शेष ऑक्सीजन को प्रशासन द्वारा आसपास के जिलों में भिजवाया जा रहा था। काफी देर तक रिफिलिंग सेंटर पर हंगामा होता रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोमवार को नूरी खान के खिलाफ नानाखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। सुबह पुलिस की टीम उनके निवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर नानाखेड़ा थाने पर ले आई। नूरी खान की गिरफ्तारी की सूचना के बाद विधायक महेश परमार, कांग्रेस नेता वीनू कुशवाहा, अजीत सिंह आदि भी थाने पर पहुंच गए थे। मंगलवार का दिन और भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव। लॉकडाउन लगा है इसलिए मंदिरों में भीड़ नहीं थी, लेकिन इससे बाबा हनुमान जी के जन्म का उत्सव फीका नहीं रह जाता। उज्जैन शहर और पूरे जिले में ही राम भक्त तारनहार के मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया गया। जिले में भी नवादा, मालीखेड़ी, दिदियाखेड़ी आदि गांव में यज्ञ अनुष्ठान, ध्वजा यात्राओं का आयोजन हुआ। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने गोठड़ा माता जी की भविष्यवाणी के अनुरूप भगवान हनुमान जी से कोरोना संकट को समाप्त करने की याचना की। समाधिये सत्यं वदामि च भवानी किलात्
कोरोना महामारी के इस दौर में हर कोई अपने अपने स्तर पर किसी न किसी की मदद में जुटा है। कोई ऑक्सीजन जुटा रहा है, किसी ने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं में सहयोग किया है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो होम क्वारंटाइन मरीजों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए भोजन मुहैया कराने में जुटे हैं। ऐसा ही पुनित कार्य 84 महादेव में से एक भगवान पत्नेश्वर महादेव मंदिर और सुंदरधाम आश्रम से भी आरंभ हुआ है। सुंदरधाम आश्रम के संत राजेश गुरु त्यागी की सत्प्रेरणा और पंडित रितेश गुरु के सानिध्य में हर रोज जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। आश्रम से जुड़े अनुयायी अस्पतालों और ज़रूरतमंद लोगों तक खुद पहुंचकर उन्हें भोजन मुहैया कराने में जुटे हैं। भविष्य में यहाँ निम्न आय वर्ग के लोगों व अन्य ज़रूरतमंद लोगों के लिए 10 रुपये में भरपेट भोजन मुहैया कराने की योजना है। जो हमारा सेवा कार्य राम रोटी का विगत 1 वर्ष से चल रहा है। कोरोना काल जब बीच में थोड़ा सा हालत सामान्य हो गई थी तो हमने इसको बंद कर दिया था। अभी 3-4 दिन से वापस से राम रोटी सतत जारी है और ये अब निरंतर चलती रहेगी राम रोटी। भविष्य की क्या योजनाएं हैं? हमारे यहाँ भविष्य में पत्नेश्वर महादेव संत गो सेवा जन कल्याण समिति के तत्वाधान में हम 10 रुपये में भरपेट भोजन राम रोटी यहाँ के लोगों को कराना चाहते हैं। अभी हम यहाँ से भोजन के पैकेट बना के जो होम क्वारंटाइन परिवार है या गरीब असहाय परिवार है जिनके भी फ़ोन आ जाते हैं हम उन लोगों को घर तक पहुँचाते हैं भोजन। और हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ भी लोगों को मरीजों के जो अटेंडर लोग हैं उन तक भोजन पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।